नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द ज्ञान टॉप यूट्यूब चैनल पे। कल पूरा दिन चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो, चाहे पर्सनल नंबर हो, हर एक बच्चा दूसरे के पास ये मैसेज फॉरवर्ड करता रहा जो आपकी आंखों के सामने है। ये पेपर की कटिंग फॉरवर्ड करता रहा। लोग परेशान होते रहे कि सर वीडियो बना दीजिए, इस पर बहुत संदेह की स्थिति हो गई है, हमारा विज्ञापन लेट हो जाएगा। तो उसी पे मैं वीडियो लेके आया हूँ। इस पेपर की कटिंग में क्या है उसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कृषि विभाग में ग्रुप सी तकनीक सहायकों के लिए 2059 पदों पर भर्ती को लेकर दाखिल याचिका पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड व राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा व शशांक तिवारी व 11 अन्य याचिका पर अधिवक्ता प्रशांत मिश्र व सरकारी वकील को सुनकर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। याचिका के अनुसार आयोग ने 8 अगस्त 2018 को अधिसूचना जारी कर भर्ती अर्हता बीएससी एग्रीकल्चर के साथ अन्य समकक्ष योग्यता को भी जोड़ दिया, जबकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा कृषि नियमावली 1993 में समकक्ष डिग्री का कोई प्रावधान नहीं है। राज्य सरकार के अधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो ये सही है भैया, नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। याचिका विलम्ब से दाखिल की गई है, तो अब दाखिल करोगे 2022 में तो विलम्ब से तो होगा ही। और उसमें 8 अगस्त 2018 का शासनादेश को चुनौती दी गई है। 3 साल बाद 4 साल बाद इन्हें ध्यान आया कि चुनौती देनी चाहिए। इस पर अधिवक्ता प्रशांत मिश्र का कहना कि इस मामले को लेकर याचिका लंबित है। तो पहले से लंबित हो सबको मालूम है। जिनमें हाई कोर्ट ने कहा कि जो भी चयन होगा याचिका के अंतिम निर्णय पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोर्ट ने कहा कि सरकार को बिना नियमावली संशोधन किए बगैर अधिसूचना के माध्यम से भर्ती नियमों में बदलाव करने का प्रयास किया है। भैया नियमावली संशोधन पहले से हो चुका है, उसको मैं न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा रहा हूँ आपको। आयोग और राज्य सरकार को 8 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए याचिका संशोधन के शासनादेश को चुनौती देने में छूट दी गई है। अब इनकी बात, आप जो ये कोर्ट में केस हुआ उसकी बात ही पेपर में निकला था। ये सितंबर की न्यूज़ है। कृषि प्राथमिक सहायक पदों के चयन में बदलाव। ये 1993 अधिनियम जो था उसमें संशोधन करके 2019 अधिनियम आया है। तो इस पे विज्ञापन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ भी देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ यूपी का ट्विटर हैंडल है, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। बाबा योगी आदित्यनाथ के अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई जिसमें 11 अहम प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई थी 10 सितंबर 2019 को। इसी में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली 1993 में संशोधन और उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2019 संशोधन प्रस्ताव शामिल था। इसमें संशोधन किया गया था। उसके बाद एक और उदाहरण मैं आपको दिखाऊंगा, एक और प्रूफ आपको दूंगा कि इस वैकेंसी में आपका रुकने वाला नहीं, चाहे जो जितना कोशिश कर ले। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश शासन कृषि अनुभाग 4 में जो अधिसूचना जारी हुई थी 12 सितंबर 2019 को, क्या सूचना जारी हुई थी। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूँ दिखाने से पहले कि इस विवाद 2018 के विज्ञापन पे भी नहीं पड़ेगा, वैकेंसी पे भी नहीं पड़ेगा, और 2021 के पेट के आधार पे जो आपका विज्ञापन आने वाला है इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2019 में 12 सितंबर को संशोधित करके शासनादेश जारी किया था जो आपके सामने है। और इस 2019 के शासनादेश जारी होने के बाद सारे विवाद पूर्णतः खत्म हो गए। इस पे विवाद होने का कोई मतलब नहीं। और जितने भी हमारे मित्र हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी जारी रखिए। और जो मित्र अभी तक पेट का फॉर्म नहीं डाले हैं वो तुरंत पेट का फॉर्म डाल दें। जो कृषि छात्र अगले पेट में नहीं डाल पाए थे 2021 का, वो 2022 के पेट का अप्लाई कर दें। उसमें भी वैकेंसियाँ आएंगी, ऐसा नहीं कि उसमें नहीं आएंगे। उसमें गन्ना पर्यवेक्षक के 904 पद आएंगे और आप इसी चक्कर में पड़े रहेंगे तो उसमें भी आप नहीं होंगे, ना इसमें हुए ना उसमें हुए, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे।
तो आप लोग उसके लिए तैयारी कर सकते हैं कि जो आने वाली वैकेंसी 2022 के पेट में गन्ना पर्यवेक्षक की संभवतः वैकेंसी आएगी, तो उसके लिए आपका नंबर अच्छा होना चाहिए। अब इसको मैं दिखाता हूँ आपको। यह नियमावली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा चयन आयोग 2019 है। अब उसके बाद हम पृष्ठ संख्या 34 पे चलते हैं। बहुत तेज़ी से चलेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, पहुंचने वाले हैं। अब आप यहाँ देख लीजिए, समूह देखिए, समूह का नाम अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रुप सी, पद का नाम प्राथमिक सहायक ग्रुप सी, और वेतनमान आपका भी दिया हुआ है। उसके बाद में शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, 2019 में संशोधन हुआ तो किन किन लोगों को शामिल किया गया। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय में कृषि स्नातक उपाधि या कृषि में स्नातक उपाधि के समकक्ष बीएससी ऑनर्स कृषि, बीएससी उद्यान मतलब हार्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स उद्यान, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीटेक कृषि अभियंत्रण, कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा बीएससी गृह विज्ञान। बीएससी गृह विज्ञान के बाद कम्युनिटी साइंस में 4 वर्षीय उपाधि होनी चाहिए। तो इस डिग्री में चाहे जो भी आपके पास डिग्री होगी, तो आप 2021 के पेट के आधार पर जो वैकेंसी आने वाली है वो आप डाल पाएंगे। इस पे कोई भी बात नहीं है, ये केवल आपके वैकेंसी को रोकने के लिए प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। आप अपनी तैयारी जारी रखिए, इससे कुछ होने वाला नहीं। आपका विज्ञापन तय समय पे आएगा। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि आपके विज्ञापन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इसके चक्कर में ना रहें कि भैया अब ये तो कोर्ट केस हो गया, विज्ञापन नहीं आएगा, क्योंकि इस कोर्ट केस से ना तो 2021 के विज्ञापन को फ़र्क पड़ेगा पेट के आधार पर जो AGTA का आया है, और ना 2018 में जो विज्ञापन आया था उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।